है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मैक्स मोहित। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास डीएम आ रहा था कंटिन्यूसली कि पूछा जा रहा था कि व्हाइट राइस जो होता है, चावल जो होता है, उसमें फैट होता है क्या? अगर मैं चावल खाऊंगा तो उससे फैट बढ़ जाएगा, चावल नहीं खाना। चावल में सीधा क्वेश्चन होता है कि चावल में फैट होता है क्या? और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग आपको वेट लॉस या फैट लॉस में चावल रिकमेंड नहीं करते होंगे। तो आप लोगों को भी शायद ऐसा लगता होगा कि चावल जो है व्हाइट राइस, उसमें फैट होता है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है, मैक्स मोहित फिटनेस के नाम से, वहां भी जाओ भाई को फॉलो करो, सपोर्ट करो। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है और जो भी क्वेश्चन हो आप वहां पर पूछ सकते हो, मैं आंसर जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं चावल के बारे में, मतलब कि व्हाइट राइस के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि वेट लूज करना है या फैट लूज करना है तो चावल मत खाओ, चावल खाना बंद कर दो, या फिर बहुत कम मात्रा में चावल खाओ, बहुत कम चावल खाना है आपको। जिससे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चावल में शायद फैट होता है, इस कारण से मना किया जाता है चावल खाने से। बट आपको इसके पीछे का रीजन जरूर जानना चाहिए, आपके पास रीजन पता होना चाहिए कि क्यों मना किया जाता है। चावल जो है, चावल मेनली सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। चावल में फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, बट बहुत कम मात्रा में होता है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। मतलब कि चावल जो है वो मेनली सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, और चावल में जो है वो सिंपल कार्ब होता है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब, एक होता है सिंपल कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब वो है कि जो कि धीरे धीरे पचता है और देर तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है, जो कि आपका रोटी, ओट्स, होल ग्रेन फूड में होता है। और सिंपल कार्ब वो होता है जो कि जल्दी से पचता है और जल्दी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट उतना ही जल्दी एनर्जी लेवल उसका डाउन भी होता है, जो कि चावल में होता है, मतलब कि व्हाइट राइस में। तो चावल जो है मेनली सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का और इसमें होता है सिंपल कार्ब। तो अब आप लोग बोलेंगे कि चावल को फिर क्यों मना किया जाता है कि वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो चावल नहीं खाना है, चावल मत खाओ या बहुत कम चावल खाओ। ऐसा क्यों, अगर उसमें फैट नहीं है तो आपको समझना होगा कि कार्बोहाइड्रेट भी अगर आप जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो उसका भी कन्वर्जन होता है फैट में, वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो फ्यूल का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोगों को। बट अगर हम बहुत ज्यादा कार्ब ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल गया और हम उस फ्यूल को यूज नहीं कर पाए। कुछ फ्यूल को यूज किए, पूरे फ्यूल को यूज नहीं कर पाए, तो जो बचा हुआ फ्यूल है उसका बाद में जाके फैट में कन्वर्जन हो जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं कि हमारे बॉडी में जो है लीवर ग्लाइकोजन होता है, मसल ग्लाइकोजन होता है, ब्रेन ग्लाइकोजन होता है। खैर ये सब हम लोग अभी हटाते हैं, एकदम सिंपल वे में बात करते हैं जिससे आप लोग इजीली समझ पाएंगे। आप ऐसे समझिए कि हम लोगों के बॉडी में एक टैंक है, जैसे वाटर टैंक होता है उसी तरह एक ग्लाइकोजन टैंक है हम लोगों के बॉडी में। जिससे वाटर टैंक की कैपेसिटी कुछ होती है 500 लीटर, 1000 लीटर, 5000 लीटर, 10,000 लीटर। उसी तरह हमारे ये ग्लाइकोजन टैंक की भी कुछ कैपेसिटी होती है। मान लिया जाए कि हमारे ग्लाइकोजन टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 2000 कैलोरी। यहाँ पर हम कैलोरी इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग वाटर टैंक में देखते हैं कि कितना लीटर का टैंक है, क्योंकि हम लोग पानी को लीटर में मापते हैं, इसीलिए हम लोग टैंक का कैपेसिटी लीटर में रखते हैं। उसी तरह हम लोगों के बॉडी के लिए जो फ्यूल होता है, एनर्जी होता है, उसको हम लोग मापते हैं कैलोरी में। इसीलिए ग्लाइकोजन टैंक का जो कैपेसिटी है उसको भी कैलोरी में मापा जाता है। ओके, तो ऐसे मानिए कि आपके ग्लाइकोजन टैंक की कैपेसिटी है 2000 कैलोरी। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप चावल खा रहे हैं, तो चावल खा रहे हैं वो तुरंत से पचेगा, तो आपको बहुत जल्द एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उतना ही जल्दी आपका एनर्जी लेवल डाउन भी हो जाएगा। फिर से आपको भूख लगेगा, फिर से भूख लगा तो इस बार आपने रोटी खाया, तो फिर वो धीरे धीरे आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। 3-4 घंटे के बाद बचा, फिर से आपको भूख लगा, फिर से आपने चावल खाया, फिर वो बहुत जल्दी पचेगा, फिर से आपको भूख लगेगा। तो ये जो बार बार हम लोग चावल खा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि बहुत बार खाना खाना पड़ रहा है, जिससे कि हमारा जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे हम लोग ऊपर चले जाते हैं। हम लोगों का जो बॉडी है जिस स्टेज में, उस स्टेज में बॉडी को मेंटेन रखने के लिए एक मेंटेनेंस कैलोरी होता है हर लोगों का। और मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालना है पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। वेट लॉस की वीडियो में मैंने बता दिया कि मेंटेनेंस कैलोरी आप कैसे निकाल सकते हैं। तो जिस स्टेज में हमारी बॉडी है उसी स्टेज में रखने के लिए एक मेंटेनेंस कैलोरी होता है हर किसी का। तो मान लिया जाए कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, मतलब 2000 कैलोरी आप लेंगे तो जिस स्टेज में अभी आपकी बॉडी है उसी स्टेज में रहेगी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग बार बार चावल खा रहे हैं, जिससे जल्दी जल्दी भूख लगता है और इसके कारण बहुत ज़्यादा बार खाना खाना पड़ जा रहा है,
जिससे कि हम लोग बहुत ज़्यादा कैलोरी लेने लगे। 2000 कैलोरी लेना था, बट बहुत ज़्यादा बार खाना खाने के कारण हम लोग 2500 कैलोरी लेने लगे। तो अब क्या हो रहा है कि 2000 कैलोरी तो हमारी बॉडी बर्न कर दे रही है, क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरी तो उतना ही चाहिए बॉडी को। 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो वो 500 कैलोरी जो बच रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो जो कैलोरी है वो स्टोर हो जा रहा है हमारे बॉडी में, जो वो टैंक है ग्लाइकोजन टैंक, उसमें जाके वो स्टोर हो जा रहा है। और हमारे ग्लाइकोजन टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? 2000। तो 500 जाके स्टोर हो गया। अब यही प्रोसेस बार बार हो रहा है, डेली हो रहा है ये प्रोसेस। तो क्या हो रहा है कि 500 कैलोरी डेली जाके जमा हो रहा है ग्लाइकोजन टैंक में। तो ऐसे 4 दिन में हमारा ग्लाइकोजन टैंक फुल हो जाएगा। 500 कैलोरी 4 दिन जाएगा उसमें एक्स्ट्रा, तो फुल हो जाएगा। अब 5वां दिन भी जब 500 कैलोरी एक्स्ट्रा हुआ तो फिर वो ग्लाइकोजन टैंक में जाएगा, बट ग्लाइकोजन टैंक तो हमारा ऑलरेडी फुल है। तो 500 कैलोरी जैसे ही गया तो वो क्या होगा? स्पिल ओवर हो जाएगा, मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा टैंक, जिससे कि हमारे बॉडी में फैट में कन्वर्जन होने लगेगा, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो चुका है। अब डेली यही प्रोसेस होते चलेगा, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा, 500 कैलोरी एक्स्ट्रा, तो वो फैट में कन्वर्जन होते चले जाएगा। जो भी जा रहा है फ्यूल, बच रहा है 500, वो फैट बनते जा रहा है। अगर आप 2000 कैलोरी लेंगे तो जो फैट है उतनी पे मेंटेन रहेगा, लेकिन 500 कैलोरी जो एक्स्ट्रा जा रहा है डेली, फिर वो आपको फैट बढ़ाते चला जाएगा बॉडी में। उसके बाद आप रोटी खाओ, चावल खाओ, मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर आप क्या खा रहे हो। अगर आपके बॉडी में 2000 कैलोरी से ज़्यादा हो गया तो वो फिर वो फैट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आपका बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरी 2000 ही था और आप ले रहे हो 2000 कैलोरी से ज़्यादा, 2500 कैलोरी। चाहे आप जहां से भी लो, डजेंट मैटर, आप कहीं से ले रहे हो, वो 2000 कैलोरी से ज़्यादा हुआ तो वो फैट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आपका ग्लाइकोजन टैंक ऑलरेडी फुल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो चावल है उसका प्राइमरी सोर्स फैट नहीं है। चावल का जो प्राइमरी सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। और वेट लॉस या फैट लॉस में चावल खाने के लिए इसलिए लोग मना करते हैं, क्योंकि अगर आप चावल बार बार खाएंगे तो चावल जो है फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब है, वो बहुत जल्दी पचता है और फिर से आपको भूख लग जाता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा बार खाना खाना पड़ता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बार खाना खाते हैं तो आपका जो कैलोरी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके बॉडी में। आपको फैट लॉस या वेट लॉस करने के लिए लो कैलोरी पे रहना पड़ता है, कैलोरी डेफिशिएट में रहना पड़ता है। बट अगर आप बहुत बार खाना खाने लगते हैं जिससे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरी जाता है, तो आप कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं, आप लो कैलोरी में नहीं रह पाते हैं, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, वेट लॉस या फैट लॉस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग वेट लॉस या फैट लॉस में चावल खाने के लिए नहीं बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर पाया हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है, मैक्स मोहित फिटनेस के नाम से, वहां भी जाओ, भाई को फॉलो करो, सपोर्ट करो। जो भी क्वेश्चन होगा आप वहां पर पूछ सकते हो, मैं आंसर जरूर करूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।